अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिन हमने एक खातून का जिक्र किया था जिन्होंने अपने मियाँ के लैपटॉप में कुछ तस्वीरें देखी। नौरीन कहती हैं कि ऐसे शौहर के लैपटॉप को आग लगा देनी चाहिए। मैं डर गया था कहीं ये ना कह दें कि ऐसे शौहर को आग लगा देनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, कभी भी किसी ज़िंदा शख्स को जितना मर्ज़ी गुस्सा हो उसको नहीं आग लगानी। ये बहुत ही बुरा काम है, इसकी सज़ा भी बुरी है। चूँकि सज़ा, ये वाली सज़ा तो अल्लाह के अपने इख्तियार में, बंदे को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। लैपटॉप को आग लगाने से फसाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, मारेगा भी, आपको निकाल देगा। तो बेहतर है लैपटॉप की कोई ना चीज़ ख़राब करने से पहले वो चीज़ें वहाँ से डिलीट कर दें। कुछ काम इंसानों की अकल के ज़रिए हो जाए तो क्या हर्ज है। अब जैसे ये कहती हैं, ये नुशबा, सर मेरे शौहर जब काम पे जाते हैं तो अपनी माँ के सामने मुझको डांट के जाते हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, किस हकीम ने कहा कि उस वक्त आप हाथ बांधे पीछे पीछे आए कि अब वक्त हुआ चाहता है मेरी बेइज्जती का, अब आप मेरी बेइज्जती फरमा लें। भाई कमरे में उसको रुखसत कर लो। अगर उस गधे के बच्चे को इतनी तमीज़ नहीं है कि वहाँ जाकर उसने करना है, कुंडी लगाएं, उसे गले मिलें, हाथ पे बोसा दें और कहें अल्लाह के हवाले। अगर वो कहें मेरे साथ आओ तो कहो भाईजान बेइज्जती कराने का मूड कोई नहीं जे, जिहड़ी असी हसी खुशी खुश रहंदे ये रहन दिया करो। उत्थे जाके तुसी अपनी माँ नूं सलाम करया करो, उन्होंने बोसा दिया करो, उहदे कोल दुआवां लिया करो। तो माँ के सामने मेरी बेइज्जती करना कोई वाजिब थोड़ी हैगा जी। यानी ये कुछ जन्नत के रस्तों में से रास्ता नहीं है कि माँ को अपने ओन करना और इसको डिसओन करके इसकी बेइज्जती करनी है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो अगर आप साथ जाओगे तो बेइज्जती लाजमी होगी। इसी तौर पे जब मियाँ आता है तो उस वक्त कोशिश करके जाके दरवाज़ा खोल के इस्तकबाल किया, मुस्कुरा के देखा। अब आप कैसे देखोगे ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर आपकी आंखों में एक ख़ास चमक होती है, मोहब्बत की एक ख़ास डेप्थ होती है जो रिश्ते को ओन करने की, मिस करने की होती है। कभी आप बच्चे को जब वो माँ से या बाप से प्यार से देख रहा होता या ऐसे करके उसकी तरफ जंप लगाने की सोच रहा होता, उसकी आंखों में देखा करें। वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो मोहब्बत की इंतहा होती है, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं उस रिश्ते को हम अपने दिल में बसाने के लिए उसके साथ ताल्लुक़ बनाते हैं ना। अब बन गया है तो क्या हमाकत है कि उसको ख़राब करने के लिए रोज़ मिर्चें ज़्यादा डालनी है, रोज़ नमक ज़्यादा डालना है। यानी बातों का भी तो नमक मिर्च होता है ना। ज़िंदगी की हांडी ठीक रहनी चाहिए, खाने को जी चाहे, लुकमा लुकमा लेने को, तारीफ़ करने को जी चाहे। ये जितने भी मर्द इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं अपनी बहनों को सुनाने या माओ को सुनाने, बेटा बहुत ही घटिया काम है, नामुनासिब काम है, मर्दानगी से गिरा हुआ काम है, नहीं करना चाहिए। ओके जनाब, अगला जो ये समीता हैं, सर अगर शौहर आपकी नाज़ेबा अस्तग़फिरुल्लाह वीडियो बना के रखे और उसके मोबाइल में भी हो तो क्या करे। मेरे बच्चे, ऐसी वीडियो बनवानी नहीं चाहिए। मतलब आप सोचें, मर्द बिल्कुल आपका मियाँ है, लेकिन आप कोई बाजारी जिन्स थोड़ी हो ना, आप कोई न्यूड फिल्मों की हीरोइन हो और ना वो कोई उनका, बिल्कुल नॉनसेंस किस्म की चीज़ है ये। यानी डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती कि ऐसा मर्द, अच्छा जो ख़ानदानी मर्द होगा वो कभी, लोग तो अपनी बीवियों को पर्दा कराता है कि कोई उनकी शक्ल ना देख ले। यानी ऐसी खबासत ज़हन में कहाँ से आती है कि अपनी सबसे कीमती मता को आप रख लें उसमें नंगा करके, और किस लिए। ज़िंदा आपके पास मौजूद है, या ना भागी हुई है ना वो मर गई है। तो बदबख्त आदमी ये करने के बाद अगर ये मोबाइल को छीन के ले गया, गिर गया, तो तुम्हारे पल्ले क्या बचेगा। इवन वो बेचारी जिन बच्चों की माँ है, कल उनके सामने ये चीज़ें आएंगी तो उस औरत के लिए तो मरने के लिए मुकाम होगा, जीने की तो वजह नहीं होगी। और ऐसी औरत आप सोचिए, मुरव्वत में अगर उस वक्त ये वीडियो बनवा लेती है और बाद में कभी ऐसा हुआ तो किसी जगह अगर वो जॉब करती हुई वहाँ वो जवाब नहीं दे सकेगी, ना अपने माँ बाप को बता सकेगी मैंने क्या, ये कहेंगे कि उसने ज़बरदस्ती कर ली थी।
कल कोई आपसे ज़बरदस्ती अल्लाह का इनकार करवा दे, कल कोई ज़बरदस्ती आपसे नमाज छुड़वा दे, कल कोई ज़बरदस्ती आपको ईमान से फेर दे, अल्लाह माफ़ करे, किसी भी आला तरीन सिफ्त को, ईमानी सिफ्त को छोड़ना, ये तो आग में जलने से उस जैसा है। और आप सोचिए कि हमें तो तालीम भी ये है कि जैसे ये कहा गया कि दीन को छोड़ना या दीनी तालीमात को छोड़ना ये ऐसा है जैसे तुम जहन्नम की आग को अपने लिए वाजिब और लाजिम कर लो। तो कभी ऐसे मर्दों को जो एक बेहदायती किस्म के होते हैं, जब ऐसा शौक़ चुरा लाए तो मेरे बच्चे मरवत में भी हो, चाहे आपको उनके घर वालों को शिकायत करनी पड़े, चाहे इस पे वो आपसे नाराज़ हो और आपको आपके घर छोड़ आए, किसी बात पे तो नो गो एरिया होना चाहिए, कहीं तो रेड लाइन खिंचनी चाहिए, कहीं तो आपकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स। अच्छा, आप ख़ुद इसमें शरीक हुए, ये हो गया, तो फिर इसकी सारी जो कबाहतें हैं और इसकी सारी जो कमी बेशियाँ हैं, नुकसानात हैं, मेरे बच्चे फिर आप उसको भुगतते हुए। मिसेस आसिफ कहती हैं कि मैंने जिस रोज़ से ये कमेंट देखा था आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे कमेंट पे टॉपिक पे बनाई वीडियो। आप हमारा दिल रखते हैं, आप हमारी रूह के मसीहा हैं। बेटा जी, मैं इन जुमलों के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, पर सच्ची बात है मैं पूरे दिल से, पूरी मोहब्बत से ये चाह रहा होता हूँ कि इन बेटियों को और इन बेटों को और इनके बड़ों को जहाँ कहीं तकलीफ़ हो उसे कम करने की कोशिश करें, कहीं समझाने से बात बन जाए। अब मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, बाद में कभी अपने बेटों के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ, कभी किसी और, चूँकि एक दफ़ा जब दिल को सुख और सुकून मिलता है और आपकी रूह राज़ी होती है तो आपका फिर ख्वाहिश होती है कि ये मिठास और ये फ्लेवर मेरे बाकी बहन भाइयों की ज़िंदगी में भी जाए। यही लाइफ कोचिंग है जो हम पर्सनल काउंसलिंग में भी करते हैं। वहाँ थोड़ा टेक्निकली करते हैं, बाज़ दफ़ा टेस्ट भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत तरीके से समझाते हैं, कुछ चीज़ें ना समझ आएँ तो फिर उनको याददाश्त से डिलीट भी करते हैं, जिसको NLP कहते हैं। अच्छा, इसी के लिए हम अपने ये जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ बनाते हैं, कभी गुस्सा कम करने वाला, कभी शाइनेस दूर करने वाला, कभी शादी से पहले, कभी शादी के बाद, कभी अडोरेबल लड़की वाला, कभी विनिंग लाइन वाला, कभी नाकाम लोगों से सीखने वाला, और ये सारी चीज़ें। अब सैयदा, आगे उनका नाम नहीं पढ़ा जा रहा, वो कहती हैं कि शादी के मेरे 7 साल हो गए हैं और अब मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे आपने बताइए। आपने किसी मेडिसिन का जिक्र किया था। बेटा जी, ये मेडिसिन इसको कहते हैं पोस्ट मैरिटल VT सोल्यूशन। एक तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मंगवा लीजिए। दूसरा, थोड़ा सा अपना मेक ओवर कीजिए, यानी मियाँ जब इतने सालों में आपसे दूर हो जाए तो मेक ओवर में आपके कपड़े, आपके बालों का स्टाइल, आपके मेकअप का स्टाइल, इवन आपके जो खुशबू आप लगाते हो वो चेंज कीजिए, अपने जूते चेंज कीजिए, जो आपकी इबादत में थोड़ा शगफ बढ़ाइए। अगर सिर्फ सुन्नतें पढ़ते हैं तो 2-4 नफल भी बढ़ा दीजिए। इसी तौर पे मुस्कुराहट का फी मरबा फुट चेहरे पे वो बढ़ाइए, आगे से जवाब देना कम कीजिए। अगर आप अपने चेहरे को थोड़ा और गोरा चिटा रखना चाहते हैं तो फिर नाज हब से ही आप उनका मंगवा लीजिए। वो जो वाइटनिंग सोप है वो बहुत शानदार है, खुशबूदार भी है, वो मंगवाइए। और ये मंगवाने का तरीका ये है कि आप ये भी कस्टमर जो है ना फोकस्ड होता है। इन 2 साल, 4 साल, 6 साल जैसा आप कहते हैं, उनको हमारी टीम को आप बता दीजिएगा तो वो आपको फिर उसी लिहाज से इस पे नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर नौशीन नाज, और जनाब आप उनका फ़ोन नंबर 0341657826 पर रब्ता कीजिए। और पोस्ट मैरिटल VT सोल्यूशन ये ज़रूर, इसी तौर पे आप अपनी काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग ले सकते हैं। उसमें फिर उस मैरिज को बेहतर करने के लिए जो बहुत ही आजमाए हुए आजमूदा टिप्स हैं, बहुत सी चीज़ें आप इस वक्त ओपनली नहीं बताई जा सकती हैं, वो आप सीख सकते हैं, उसको फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।